अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं ये। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाएगा, उसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो एक महक होती है वो निकल जाए, मतलब स्मेल सी जो होती है वो निकल जाए, अच्छी भुनी हुई सी स्मेल आने लगे। तो फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। मैंने ली है तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोगों के पास अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप लोग ऑयल के अंदर पहले प्याज को फ्राई करिएगा, फिर उसके बाद इसमें आप लहसुन वगैरह ऐड करके इसको हल्का सा भून लीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो मैंने 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चॉप करके बारीक बारीक, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड। तो ये ऐड कर दिया है और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से कि कोई कच्चापन ना रहे इसके अंदर। इतना आपने भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से मैदे को। जब मैदा अच्छी तरीके से भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बॉयल हुआ हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर, और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे बस। तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें। बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो आप एक साथ ही ये सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दूध 3/4 कप के बराबर। सारा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी थिक सी फिलिंग जो है पेटीज़ की वो रेडी हो जाएगी। बस आधा मिनट ही आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं। और इसी बीच में इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको बस मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फिलिंग जो है हमारी रेडी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेटीज़ कटर, मैंने बड़ी साइज़ का लिया है, और ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें। तो इससे पेटीज़ कटर से मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं, पेटीज़ के स्लाइसेस वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से कुछ। तो ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे, और इसकी जो साइड की एजेस हैं उसको वेस्ट नहीं करिएगा, उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं उसी से तैयार करती हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी, और इससे तकरीबन इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 12 पेटीज़ तैयार हो जाते हैं आराम से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है रेडी है और वो ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून। इससे ज़रा जो हमारी ये फिलिंग है ये मॉइस्ट हो जाएगी, मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इस वजह से ऐड कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखें इस तरह से हो जाएगी। अब हम एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर ये हम फिलिंग इसमें सेंटर में ऐड करेंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाइएगा, किनारों तक नहीं आनी चाहिए। इस तरह से दूसरा पीस रख के, और हम जैसे पेटीज़ का शेप बनाते हैं इस तरह से थोड़ा सा हम शेप बना देंगे। और इसकी कॉर्नर्स को हमने प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स को हम प्रेस कर देंगे तो वो कचौरी टाइप का लुक देगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जिस तरह से चिकन पेटीज़ हमें मिलते हैं बाज़ार से, हमने सेम वही शेप बना देना है इसका।
तो इस तरह मैं सारे बना के रख लूँगी, सब रेडी करके रख लूँगी। और अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो ये पेटीज हम उसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से, और ये डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट कर देंगे। सिंगल कोटिंग करनी है हमें सिर्फ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेटीज। इसी तरह मैं सारे पेटीज को कोट करके रख लूँगी, और इसको आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तेल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो ये सारे पेटीज हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं ऊपर से। और ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि ये ऊपर से फिर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और ये बहुत देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब ये बहुत देर तक आपके क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए जैसे एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे ब्रेड पेटीज़ रेडी हैं, और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हाई टी भी बना सकते हैं। और रमज़ान के हवाले से ही मैंने बनाए थे पेटीज़, और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत क्विक रेसिपी है। मैं अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड कोन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं ये समोसे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, और उसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसको हल्का सा हमें सौते करना है ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी उसके अंदर से, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैंने 1/2 टीस्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपके पास चिकन रखा हुआ हो बॉयल हुआ हुआ। तो देखिए इसकी फिलिंग रेडी है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ऐड किया है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी, और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे। और इन कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ये जब कट हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और इसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। उसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की।
और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा, क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज़ कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी कोन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, इससे ये हल्के हल्के से फ्राई होती हैं। तो और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसको मैं टर्न कर रही हूँ और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड कोन समोसे रेडी हैं और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी सॉस के साथ इसको ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए आलू ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऐसे ब्रेड रोल हैं जो कि झटपट तैयार हो जाते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं। काली मिर्च ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास ½ टी स्पून, चिकन पाउडर है ½ टी स्पून। इसके बाद हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने शिमला मिर्च ले ली थी 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। और इसी तरह से मैंने गाजर ले लिए, इन दोनों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। ये 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर है गाजर, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। 3 to 4 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया है। और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल्स आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिए हैं स्लाइसेस, और स्लाइसेस की जो एजेस हैं वो हम कट कर लेंगे। तो बस ये एजेस में चारों तरफ से कट कर दूंगी ब्रेड के और ब्रेड स्लाइस के। तो मैंने मीडियम साइज़ के स्लाइसेस लिए हैं। और ये जो एजेस आप कट कर रहे हैं इसके आप लोग ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं, तो इनके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये सारे स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है ब्रेड स्लाइसेस को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर रख देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, मैंने ना ½ टेबलस्पून है। और हाथ से हल्का सा फैला के इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद चारों तरफ हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, और ब्रेड को हम इस तरह से सील कर देंगे, बंद कर देंगे चारों तरफ से, ताकि ये फिलिंग जो है बाहर ना निकले। हल्का हल्का सा पानी लगा के चारों तरफ से इस तरह से आप इसको बंद कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये रोल्स तैयार हो जाएंगे। अब मैं एक और बना देती हूँ। तो इस पे भी हम पहले मेयोनीज लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद हमने फिलिंग रख दी है अपनी। हल्का सा फैला लें इसको और पानी लगा लें चारों तरफ, हल्का हल्का सा पानी लगाइएगा ताकि इसको सील करना आसान हो। अब इसी तरह से हम इसको सील कर देंगे अच्छे से, हाथों से दबा के, हाथ से दबा के। अब मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिए थे। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, और अंडा ले लिए थे मैंने 2 अदद, उनको मैंने फेंट लिया है। तो अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और इस स्टेज पे आप लोग ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं,
हफ्ता 10 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और इसको आपने पलटते रहना है, बार बार टर्न करते रहिएगा ताकि इनमें इवन कलर आए। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू ब्रेड रोल रेडी हैं और इनको आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ या किसी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये और क्रिस्पी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकौड़े और सैंडविच की तरह ही होते हैं, लेकिन पकौड़े फॉर्म में होते हैं तो सबको इंटरेस्टिंग लगते हैं खाने में। तो रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मैश पोटैटो। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून कुटा हुआ है। हरा धनिया ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करी हैं हरी मिर्चें ऐड। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारी जो फिलिंग है पकौड़ों की ये रेडी हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस। तो हम एक स्लाइस लेंगे, मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं स्प्रेड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बस मीडियम साइज़ के ऊपर अच्छा सा एक मिक्सचर लगा दें कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर मिक्सचर लगाया है। तो देख लें हल्की सी मोटी सी लेयर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो इसको दूसरे स्लाइस से कवर करके और बीच में से हाफ़ करके इसको साइड पे रख लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस बना लूँगी। तो देखिए सारे रेडी हो गए हैं ये। और इसके बाद हमें इसका बनाना है बैटर। बैटर के लिए मैंने लिया है बेसन। तो बेसन लिया है मैंने 1.5 कप। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। और हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। अच्छा इसका बैटर जो है आपने थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना। ये मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितना चाहिए हमें। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसका बैटर तैयार कर लें अच्छा सा। और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। तो देखिए बस हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। और अब मैं इसके अंदर सोडा ऐड करूँगी, बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ 1 पिंच और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये सबसे लास्ट में हमने ऐड करना है और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से फेंट लें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक बैटर चाहिए। तो देखिए बस ये इतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो बैटर हमारा रेडी है, सैंडविचेस भी रेडी हैं। तो बैटर का क्या करेंगे, हम एक प्लेट में इसको डाल देंगे ताकि जो सैंडविचेस हैं उसको डिप करने में आसानी हो। तो सैंडविचेस को हम डिप कर लेंगे, चारों तरफ ये बैटर लग जाना चाहिए। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है गरम करने के लिए ताकि इसको हम फ्राई कर सकें। और उसके बाद हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि बेसन है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो बस ये सारे सैंडविचेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सारे नहीं सिर्फ 3 ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसको फ्राई होने देंगे। एक तरफ जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, लो मीडियम फ्लेम पे अगर आप फ्राई करें तो। देखिए इसका इतना अच्छा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी, मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लिया था इसको। तो देखिए मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा रेडी है हमारे और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग रायता या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये।
रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ ले लेंगे हम। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम 3 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और फिर इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा है इसके। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन, बॉयल हुआ हुआ चिकन है, उसको मैंने श्रेड कर लिया था 1 कप। फिर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैंने गाजर ली है 1 कप, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, उसे भी जूलियन कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद हमें पॉकेट्स बनाने के लिए चाहिए होगी ब्रेड। तो इधर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और एक कटर चाहिए होगा हमें राउंड, तो उससे हम इसको कट कर लेंगे। आप कोई भी ग्लास या ढकना वगैरह से भी कट कर सकते हैं। फिर हम इन स्लाइसेस को बेल लेंगे, जितने भी स्लाइसेस मैंने कट करके रखे हैं। एक पॉकेट बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो बस आपको इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्का सा बस फ्लैट करना है। देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। तो साइडों पे हम पानी लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे हम लगा रहे हैं पानी हल्का सा। और इसके बाद इसको हम सील कर देंगे दोनों को मिला के। तो और हाथ से आपने अच्छे से इसको दबा देना है कि कहीं से खुला ना रह जाए। अब मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस रेडी कर लूँगी, सारे पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। फिर हमें चाहिए होंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इसको फेंट लिया है। जो पॉकेट्स हैं ब्रेड पॉकेट्स, इसको हम डिप करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर, और अच्छी तरीके से दोनों तरफ आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर, बहुत हल्के हाथ से। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और मैं अब इसी तरह से सारे ब्रेड पॉकेट्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हमें ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ज़्यादा इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा ये पॉकेट्स, सिर्फ अभी मैंने 3 ऐड करे हैं। और जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फिर पलट के इसको हम फ्राई करेंगे। और देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होते रहते हैं इसके अंदर एयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट्स रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं और कितनी अच्छी फूल गई हैं ब्रेड पॉकेट्स। बस इसको आपने टर्न करते रहना है, इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो अभी ये फ्राई हो रहे हैं, बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं। क्योंकि ब्रेड है इसको ज़्यादा पकाना तो है नहीं, जस्ट हमें कलर देना है इसको। तो ये देखिए इस पर कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। तो ये देखिए इसको निकाल लिया था मैंने, सारे फ्राई हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी पॉकेट्स रेडी हुई हैं। और अब हम इन पॉकेट्स को कट कर लेंगे सेंटर से इस तरह से, और हाफ कट करना है आपको, पूरा नहीं इसको कट करिएगा। इस तरह से कट हो जाएंगे ये।
और मैं सारी ब्रेड पॉकेट्स को कट कर लूँगी इसी तरह से। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे जो हमने तैयार की थी। बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार होती है इसकी, तो इसके अंदर आप फिलिंग कर लें अच्छे से। देखिए इसी तरह से अब मैं सारी पॉकेट्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और एक इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत लाइट होती हैं खाने में। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।